अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तरावी की दुआ क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान अंदाज में समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। यकीन जाने जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो आप तरावी की दुआ को लेकर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर तरावी की एक दुआ मशहूर है। सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरती। एक मुकम्मल जो दुआ है, शायद आपने पढ़ी होगी या शायद आपको याद हो या आपने मस्जिदों में इस दुआ को लटकते हुए देखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये जो दुआ आज मशहूर है, ये दुआ मुकम्मल जिस तरीके से आज मस्जिदों में लटकी हुई हैं, ये किसी हदीस से साबित नहीं है। और हर 4 रकात के बाद ये दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं और यही दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं, ये आपके इख्तियार में है। ये समझिए कि उलमाए कराम ने हमारी आसानी के लिए चंद दुआओं को एक साथ इकट्ठा करके उन दुआओं को तरावी की नमाज की दुआ नाम दे दिया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि वह दुआ तरावी की दुआ नहीं है। मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि हदीस की किताबों में लिखा हुआ हो कि ये तरावी की दुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो उस दुआ को याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपके इख्तियार में है। अब किसी को ये दुआ याद ना हो तो वह क्या करे? देखिए, शुरू के मरहले के अंदर जब जैसे कि इमाम मालिक अलैहिर्रहमा हैं और अहले मदीना, उनके यहाँ मामूल ये था कि हर 4 रकात के बाद वह जिक्र अज़कार किया करते थे और वक्फा इतना ज़्यादा होता था कि कुछ लोग और मज़ीद नफल नमाज पढ़ लिया करते थे। यानी इस अमल से ये बात साबित होती है कि 4 रकात के बाद कुछ देर रुका जाए और उस दौरानिये में आप जिक्र अज़कार करें, दुआ चाहें तो मांग ले। अगर ज़्यादा देर तक इमाम साहब रुकते हैं तो आप मज़ीद 2 रकात नफल नमाज भी पढ़ सकते हैं, ये आपके इख्तियार में है। इसी तरीके से अहले मक्का के बारे में आता है कि तरावी की 4 रकात पर जब लोग रुकते थे, इमाम साहब वक्फा करते थे तो तवाफ कर लिया करते थे। इस वीडियो के बनाने का असल मकसद ये है कि आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तरावी की जो मशहूर दुआ है उसको लेकर बहुत ज्यादा शिद्दत भी देखी जाती है। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि ये दुआ पढ़ना ही पढ़ना है, ये दुआ पढ़ना जरूरी ही जरूरी है। मेरे साथ कुछ ऐसा वाकया पेश आया कि एक मस्जिद के अंदर एक मुक्तदी साहब ने मुअज्जिन साहब को डांट दिया कि आप जोर से क्यों नहीं पढ़ते। वो इसलिए डांटे कि आप जोर से अगर पढ़ेंगे तो आपको सुनकर हम भी पढ़ेंगे, और सामने में तरावी की वो दुआ लटका दी जाती है। तो इतनी शिद्दत बिल्कुल सही नहीं है। ये चीज ऐसी है कि आपके इख्तियार में है, आप चाहें जो जिक्र करना चाहें वो कर सकते हैं। और याद रहे कि यहाँ पर जोर से जिक्र करना या जोर से सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत, इस तरीके से जोर से भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप ये दुआ पढ़ रहे हैं, बगल वाला हो सकता है किसी और जिक्र में मशगूल हो। तो इस बात का भी खास ख्याल रखा जाए कि इस मौके से आप चाहें तो वह मशहूर दुआ भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो कुछ और भी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर शिद्दत नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये दुआ पढ़ना जरूरी ही जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों के ज़हन और दिमाग में तरावी की दुआ को लेकर गलत फहमी चल रही है वो खत्म हो जाए। तो शेयर कीजिए ताकि देखे कोई और सवाब आपको मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.